श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको सादर प्रणाम। आज का विषय है बेंगलुरु में रहने वाले एक 24 साल के इंजीनियर लड़के का, जो कि महीने का 5 लाख और सालाना 58 लाख रुपए कमाकर भी खुशी कैसे पाऊँ ऐसा कह रहा है। दोस्तों, मेरे भी जीवन में कुछ दिनों पहले अंधियारा था, पर महाकाल के आशीर्वाद से आज मेरी उम्मीद जागी है और मैं इस 24 साल के इंजीनियर लड़के को भी यही कहना चाहता हूँ कि एक लोटा जल सारे समस्या का हल, जो कि पंडित मिश्रा जी ने बताया है। सही कहता हूँ दोस्तों, अगर पूरे तन मन धन से अगर आप महाकाल की सेवा करोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए आज ये 24 साल के इंजीनियर लड़के का विषय लेते हैं। पहले उसकी कहानी सुनते हैं, उसके बाद परम पूज्य पंडित मिश्रा जी ने जो कहा है वो वीडियो के अंत में देखना ना भूलिएगा। मैं 24 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा सैलरी पैकेज 58 लाख रुपए का है। काम का भी कोई तनाव नहीं है। बंगलोर जैसे शहर में सारी सुविधा के साथ रह रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला पड़ गया हूँ। मेरे सभी दोस्त अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिससे मैं कुछ शेयर कर सकूँ। मैं अकेलेपन से परेशान हूँ। एक ही तरह की ज़िंदगी से बोर हो गया हूँ। मैंने इस कंपनी से काम शुरू किया था, यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह जाने की हिम्मत भी नहीं होती। नए चैलेंज लेने से डरता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? मैं खुशी कैसे हासिल करूँ? आईटी प्रोफेशनल ने अपना दर्द ट्वीट किया। उसके पास सुख के वे सारे साधन हैं जिन्हें पाने के बाद लोगों को लगता है कि वह खुश रहेंगे। उसके ट्वीट करने के बाद कई लोगों का कहना है कि वह ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां खूब पैसा है, सुख सुविधा है, लेकिन खुशी नहीं है। कई ने जिम जाने से लेकर घूमने जाने तक कई कोशिश भी की है, लेकिन खुशी नहीं मिल पाई। अब इंटरनेट पर छिड़ गई है कि वास्तव में पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। इस बारे में कई अलग अलग रिसर्च है। कुछ कहते हैं कि खुश रहने के लिए पैसा जरूरी है, तो कुछ का कहना है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। आइए अब सुनते हैं महाराज जी के विचारों को। काम एक ही है, मन को साध लेना। और अगर ये संतुष्ट हो गया तो जीवन में का सबसे बड़ा सुख संतुष्ट हो गया। एक राजा ने एक बकरे को बुलवाया और राजा ने कहा इस बकरे को जो संतुष्ट कर देगा उसको मुंह मांगा धन मिलेगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक कोई लेकर गया, बकरे को खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब आराम से रखा। राजा ने कहा बकरा संतुष्ट हो गया? जी सर। महाराज हो गया। और बकरा संतुष्ट हो गया? हाँ हो गया। अब बस इतना सुना, राजा ने बुलाया बकरे को जैसे ही राजा ने देखा कि बकरा संतुष्ट हो गया है, राजा ने उसी समय पर थोड़ी सी घास बुलवाकर, हरी हरी पत्तियां बुलवाकर उस बकरे के सामने डाल दी। वो बकरा दौड़ कर गया और वो पत्तियां खा गया। वो दौड़ कर गया और वो पत्तियां खा गया। फिर दूसरे ने कहा अब की बार मैं संतुष्ट कर देता हूं। फिर वो लेकर गया महाराज, फिर वो लेकर गया और उसने भी खूब खिलाया। राजा ने फिर पत्तियां ले जाकर डाली, वो फिर दौड़ पड़ा। 15 से 20 लोग उसको लेकर चले गए, पर वो पत्तियां खाने के लिए दौड़ पड़ता है, बार बार भाग पड़ता है और वो बकरा सम्मुख में आ ही जाता है। एक संत बैठे हुए थे, कोई गुरु बैठा हुआ था। संत सदगुरु ने देखा कि सब इसको खिला रहे हैं और बाद में भी बकरा संतुष्ट नहीं होता, इतना खिलाने के बाद में भी इसको संतुष्टि नहीं होती, फिर ये भाग जाता है। तब संत ने कहा, सदगुरु ने कहा कि इसको मैं लेकर जा रहा हूं।
संत ले गए उसको, खूब खिलाया दिन भर। शाम का समय था, संत ने फिर 2 घंटे का गैप करा, रोका, फिर पत्तियां दी, वो फिर खाने आ गया। संत ने उठाया डंडा और एक उसके मुंह पे रख कर दिया, फिर पत्ती डाली, बकरा फिर दौड़ कर आया, संत ने फिर डंडा दी, फिर पत्ती डाली, बकरा फिर दौड़ कर आया, संत ने फिर डंडा दी, संत ने फिर पत्ती डाली, बकरा दौड़ कर आया। अब की बार बकरे को लगा खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, नहीं खाया। अब राजा के पास में बकरे को लेकर गया, महाराज मैंने इसको संतुष्ट कर दिया है, आप देख लीजिए ये संतुष्ट हो चुका है, संतुष्ट हो गया। हाँ आप देख लीजिए। राजा ने हरी हरी दूबा बुलवाई, पत्तियां बुलवाई, बकरे को दी, बकरा दौड़ कर आया। भागता भागता आया और खाने ही वाला था, इतने में उसको याद आया कि खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, बकरा वापिस चले गए। राजा ने संत के चरण पकड़ लिए, गुरुवर ये बताओ कि इस बकरे को तुमने संतुष्ट कैसे कर दिया? संत कहते हैं ये संतुष्ट कभी नहीं हो सकता था। एक डंडा रखा, जब जब खाने दौड़ता था धर के देता था, फिर खाने आए ना सट्ट से दिया, नहीं सही हो गया, बस अब दौड़ के भी आए नहीं तो खाए नहीं। संत कहते हैं राजन ये बकरा नहीं, ये मन है, ये दौड़ दौड़ कर जाता है। इस मन पर यदि शिव महापुराण का डंडा पड़ते रहे तो ये मन भी सीधा चलता है, फिर आसक्ति में नहीं डूबेगा, फिर काम में, लोभ में, वासनाओं में, तृष्णा में, आसक्ति में, कहीं मोह में, कहीं किसी चीज में ये बकरा फिर जाता नहीं है, ये बकरा फिर पहुंचता नहीं। कभी इसको फ्रिज चाहिए, अभी दिवाली आने वाली होगी, इसकी तैयारी हो गई होगी मन की, अब की तनख्वाह मिलेगी तो वॉशिंग मशीन लेके आ जाऊंगी। मन की दौड़ चालू हो चुकी है, मन की दौड़ चल चुकी है। फिर वॉशिंग मशीन आ गई होगी तो फ्रिज की कहीं ना कहीं लगा होगा कि कहीं से मिल जाए, कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं लिया हूं खरीद के। फ्रिज से छूटेगा तो कहीं सोचेगा कूलर लिया। कोई वस्तुएं ढूंढता रहता है, ये भटकता रहता है। इस मन को जिसने साध लिया तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। मन नहीं सदता,